ये आपको मेरा सवाल समझ में आ गया? मैंने ये कहा है कि ये चैनल है, इसकी सेटिंग में मैं जब भी कोई वीडियो लगाऊं तो मैं चाहता हूं इनकी डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का एड्रेस पहले से ही आ रहा हो। कैसे लगाएंगे? कस्टमाइजेशन में जाकर डिफ़ॉल्ट कर देंगे। और कोई बताए? डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है? सेटिंग्स में होती है। डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन कहाँ पे होती है? अब आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिकली करवाना है। क्या करूँ मैं? सेटिंग्स पे जाएं, फिर अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाएं, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है। जो चीज़ मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, यहाँ पर आकर मैं उसका एड्रेस ऐड करूँगा, मतलब इस जगह पर आकर मैंने उसको ऐड करना है। तो ये तरीका है, ठीक है। चलें जब आगे चलते हैं। ये तो जस्ट मैंने कहा थोड़ा आपको देखे आप लोग कर क्या रहे हैं। नहीं, आपको ये जो काम करना है ना, ये लैपटॉप पे करना है। लैपटॉप पे तो होगा, मोबाइल पे नहीं। मोबाइल पे नहीं शो हो रहा था ये अपलोड डिफॉल्ट वगैरह, ये मेरे ये इस तरह शो नहीं होगा। मोबाइल पर आपको YouTube स्टूडियो का ऐप इंस्टॉल करना है, लेकिन वो ऐप की शक्ल में आएगा ना, फिर उसको आप ऐप की शक्ल में ऑपरेट करोगे। आप अगर चाहते हैं कि ये वाला काम जो YouTube स्टूडियो वाला काम है, ये YouTube स्टूडियो है ना जहाँ मैंने खोला हुआ है, सो YouTube स्टूडियो में मोबाइल के ऊपर एक ऐप की शक्ल में है। सो आपने ऐप स्टोर में जाना है और वहाँ पर लिखना है YT स्टूडियो। सो इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल पर। सो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी, और ये इतना मुश्किल नहीं होगा स्क्रीन पर, लेकिन सारी नहीं आएंगी, ये ज़हन में रखना है। मतलब जितनी डिटेल्स यहाँ पर है वो सारी मोबाइल पर अवेलेबल नहीं होंगी। मैक्सिमम डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ भी आएंगी। वहाँ पर भी मुझे कंटेंट नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर भी मुझे प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ भी मुझे कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर भी मुझे मोनेटाइजेशन वाला जो डॉलर का बटन बना होता है वो नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ भी हमें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे करते हैं बात। अब मैंने क्या कहा कि आपको थंबनेल बनाना है, ठीक है। अब थंबनेल बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो मैं एक छोटा सा एक लेसन करता हूँ, और मैं आप लोगों से ना फोटोशॉप का एक वर्जन शेयर करूंगा। आपके पास कोई भी फोटोशॉप हो आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो वाला शेयर करूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। वो कोई इतना नया नहीं होगा, ज़रा पुराना होगा, क्योंकि काम करने के लिए पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नए वर्जन प्रायोरिटीज़ नहीं होती हमारी। काम करने के लिए वो वर्जन प्रायोरिटीज़ होते हैं जिस पर हम ज़्यादा कंफर्टेबल होकर जल्दी काम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई वर्जन की अवेलेबिलिटी हो वो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ग्रुप में आपके फोटोशॉप का एक लिंक शेयर करूंगा, आपने इसी को इंस्टॉल कर लेना है। और मैं एक क्विक लेक्चर दूंगा जिसमें आप फोटोशॉप में किस तरह से थंबनेल बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा थंबनेल। देखिए, थंबनेल बनाने में एक चीज़ याद रखिएगा, थंबनेल के लिए हमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है जितना हमें थंबनेल एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। मतलब हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनानी आनी चाहिए, हमें अपनी वीडियो की हेडलाइंस डिज़ाइन करनी है। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो की हेडलाइन डिज़ाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब थंबनेल बनाने के लिए हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफिक डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है। आप देखते हैं थंबनेल्स कैसे होते हैं, उसमें कितने ग्राफिक्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल ही नज़र आ रहे होते हैं। कलर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, ज़्यादा टेक्स्ट होता है। अगर आपकी ऑडियंस उर्दू मीडियम है तो आपके थंबनेल्स उर्दू के होते हैं, अगर आपकी ऑडियंस इंग्लिश मीडियम है तो आपके थंबनेल्स इंग्लिश मीडियम होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिक्स होते हैं, उसमें इंग्लिश भी होती है और वही मैसेज उर्दू में भी लिखा होता है ताकि दोनों देख लें। सो थंबनेल बनाने के लिए आपको थंबनेल एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी आपको कैप्शंस बनानी आनी चाहिए। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर दूं आज 1 घंटे का और मैं सबसे कहूं कि भाई इस लेक्चर में से ना हेडलाइंस निकालनी है आपने, ऐसी हेडलाइन जो प्रोमिनेंट किस्म की हेडलाइंस हो कि हम किसी जगह पर लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, किसी जगह पे लगाएं तो लोग उन पे इन्वॉल्व हों, लोग उन हेडलाइंस की वजह से इंगेज हों, लोगों को लगे कि भाई ये हेडलाइंस की वजह से ये हमसे रिलेट कर रही है। इसका मतलब है हमें थंबनेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो हेडलाइंस वाला है। आपको हेडलाइन मेकर बनना है। हेडलाइन का मतलब ये है कि हेडलाइन का मतलब कोई डिजाइन नहीं है। हेडलाइन का मतलब ये है कि आप कोई कंटेंट सुने और उसके अंदर से कितना गर्मा गर्म किस्म का टॉपिक निकाल सकते हो, ऐसा टॉपिक जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसी बात और ऐसे अंदाज में, ऐसी कैप्शन में आपने लिखी हो कि भाई वो ऐसा लगे कि लोगों को लगे कि भाई यही चीज थी जो मैं ढूंढ रहा था, जो उससे रिलेट करते हो। सो ये है थंबनेल मेकिंग। थंबनेल मेकिंग का आर्ट, ज्यादा आर्ट क्या है इसमें, आपको हेडलाइन मेकिंग में एक्सपर्ट होना है।
कि आप कितनी अच्छी हेडलाइन बना सकते हो, और उस तरह की हेडलाइन, उस कैटेगरी से रिलेट करती हुई हेडलाइन, अपनी ऑडियंस को सामने रखते हुए कि भाई आपकी ऑडियंस किस तरह की हेडलाइन से ज़्यादा मुतासिर होती है। आपकी ऑडियंस उर्दू स्पीकिंग है तो ज़्यादा उर्दू में काम करेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा उर्दू का इंट्रैक्शन भी देने वाला हूँ। हाँ, इधर आते हैं जी। उर्दू के लिए ये भी आपसे प्रोग्राम शेयर कर दूंगा भाई। अब ये इंस्टॉलेशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि सबको आनी चाहिए। अब क्योंकि अगर कोई बंदा ये कहेगा भाई इंस्टॉल नहीं हमसे हो रहा, ये तो गड़बड़ है, अगर नहीं हो रहा तो इसके भी बहुत सारे हल हैं भाई, बहुत सारे हल हैं ना। मतलब रात को 9 बजे मेरी विंडो चलनी बंद हो जाए, मेरे पास विंडोज़ की सीडी भी ना हो, मैं क्या करूँगा भाई? उठाऊंगा, इतनी सारी दुकानें हैं एरियाज़ में, किसी के पास जाऊँगा और कहूँगा मुझे विंडो इंस्टॉल करके दे दो, वो आधा घंटा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा विंडो इंस्टॉल होने में, मुझे विंडो इंस्टॉल करके दे देगा। इसी तरह अगर आपको कोई अल्टरनेट ना मिल रहा हो, अब मार्केट चले जाओ, ठीक है, अपना लैपटॉप लेकर उसे को भाई इसके अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो। अदरवाइज ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये कोई इतनी मुश्किल टास्क नहीं है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप कंप्यूटर यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं कर सकते हो। आपकी जो इक्विपमेंट है वो तो कंप्यूटर है ना, मतलब आपका जो टूल है वो तो कंप्यूटर है। सो आपको उसे इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कैसे भी करोगे? फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना आपके लिए। तो अब ये देखें, मेरे पास इंस्टॉल है इन पे, ये भी एप्लीकेशन दूंगा, इसे आपने सिर्फ क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लोगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। हाँ, इसे मैं अभी खोल रहा हूँ, खुलते हुए अगर एक एरर सामने आएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ओके कर देना, फ़ॉन्ट्स का इशू होगा तो ये एप्लीकेशन हमारे पास खुल जाएगा। इसी तरह जब मैं फोटोशॉप आपसे शेयर करूँगा तो आपने फोटोशॉप को भी इसी तरह इंस्टॉल करना है, मगर फोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक छोटा सा टास्क एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। वो कौन सा टास्क एक्स्ट्रा करना है वो भी मैं आपको बता भी दूंगा, एंड पे बता दूंगा कि वो एक्स्ट्रा टास्क क्या करना है। तो अभी हमने जो थंबनेल्स बनाने के लिए काम करना है वो 2-3 चीज़ों में काम करना है। किसमें? इन पेज में, फोटोशॉप में, या फिर इन पेज, फोटोशॉप और कैनवा में। कैनवा में क्या फ़ायदा होगा भाई? कैनवा में देखें बहुत फ़ायदा है भाई, सारी चीज़ें तो बनी बनाई मिल जाएंगी। ये देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कैनवा परचेज करना पड़ेगा ना, जो हमने प्रीवियस क्लास में बात भी की थी। यहाँ अगर मैंने लिखा यूट्यूब थंबनेल, लिख दिया मैंने, कैनवा यूट्यूब थंबनेल देता है आपको। हाँ, कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा यूट्यूब थंबनेल्स पहले से डिज़ाइन पड़े हैं, मगर ऐसा नहीं हम कर रहे कि हम किसी का थंबनेल तो यूज़ नहीं करेंगे, वो तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अगर हम बिल्कुल थंबनेल यूज़ करेंगे वो तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, तो हम इस थंबनेल को लेकर चेंज करेंगे। तो यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो तो देखें, इसमें आपको तस्वीरों के पोज भी मिल रहे हैं, तो अगर आप खुद से ये करना चाह रहे हो तो आप अपनी ऐसी तस्वीरें खींच के भी लगा सकते हो, क्योंकि ये वाली तस्वीरें लगाओगे तो हो सकता है कि ये तस्वीर पहले भी किसी ने यूट्यूब पे लगा ली हो, ठीक है। और जरूरी नहीं तस्वीर लगाएं, मैंने कहा था ना, सिर्फ तस्वीर तो मैसेज नहीं दे रही ना, मैसेज तो आपकी कैप्शन दे रही है, टेक्स्ट मैसेज देता है। तो अब आप देखें यहाँ पर कितने सारे डिजाइन आ रहे हैं, तो मुझे अगर थंबनेल यहां से लेने होंगे तो मैं यहां से चूज कर लूंगा। ये क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी। ये क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन। चलो जी, कहता है किस तरह की लेनी है आपको। काफी सारी चीजें आ गई हैं कि किस तरह का आपको थंबनेल बनाना है। सोशल मीडिया, इस पे आओ, अब चेंज हो गया। मतलब आपको क्या चीज लेनी है, हर चीज यहां पर बनी बनाई पड़ी हुई है, सिर्फ आपने क्या करना है, उनको चेंज करना है। मैंने ऊपर लिखा ना यूट्यूब थंबनेल, इस पे आए। चलो अब मैं यहां से कोई एक पिक कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा लेते हैं ना जिसमें जरा लिखने का ऑप्शन ज्यादा हो हमारे पास। हाँ, चलो जी ये ले लेते हैं, आ गया। नीचे और भी रिकमेंडेशंस आ रही हैं भाई, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप यूज कर लो। ये हम सीख नहीं रहे हैं ना, ये सीखने वाली चीज है, इसमें सब कुछ खुद ही सामने आ जाता है आपके, ये सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है। तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ही लिया और उसको मैंने क्या कर दिया, कस्टमाइज थंब टेम्पलेट, इस पर क्लिक करो। ये एप्लीकेशन इंटरनेट से चल रहा है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये एप्लीकेशन भी नहीं चलेगा। अगर फॉर द टाइमिंग इंटरनेट चलना बंद कर देगा तो भी ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। ये एप्लीकेशन सिर्फ उस वक्त तक चलेगा जब तक आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। फोटोशॉप जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, वो ऑफलाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं,
लेकिन ये उस वक्त तक चलता रहेगा जैसे ही मैं यहाँ से इंटरनेट बंद करूंगा ये हैंग होना शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन, लैपटॉप नहीं हैंग होगा, एप्लीकेशन हैंग होगा बेसिकली। ये देखिए अब क्या आ रहा है, हर चीज अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। तो यहां से सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पिक किया इसको, कलर को। यहां पे डिफरेंट कलर ऑप्शंस आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं कलर्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पढ़ाने वाली चीज है, कोई यहाँ समझाने वाली चीज है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है ना। जस्ट पिक करना है और चेंज करना है इनमें से चीजों को, बस। जरा अब एक काम करते हैं, साथ पैरेलल देखते हैं। वो खुल गया उर्दू, हमारा खुल गया। अब आप देखें जैसे हमारी जो थंबनेल है फॉर एग्जांपल, वो हमने उर्दू में लिखनी है, फिर तो हमें उर्दू टाइप करनी पड़ेगी ना। तो उर्दू टाइप करने के लिए हमें किसी उर्दू एप्लीकेशन की जरूरत है। वैसे तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, ये वाला, इसके अंदर ये उर्दू के फॉन्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये आपको पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे फिर आएंगे, ठीक है। ये भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उर्दू फॉन्ट्स इंस्टॉलर लिखोगे इंटरनेट पर तो बहुत सारे फॉन्ट्स आएंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आप टाइपिंग कर सकते हो, जैसे मैं इधर आया और यहां से मैंने कीबोर्ड उर्दू कर दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, इस पे क्लिक करते हैं जी, आ गई है उर्दू की टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास, ये वाला सबको नजर आ रहा है ना। यहां आकर मैं लिख देता हूं, क्या लिखा जा रहा है, उर्दू लिखी जा रही है। कंप्यूटर कोर्सेज लिख दिया मैंने, ये फोन का साइज आ रहा है, यहां से बड़ा कर लो जरा इसको। अच्छा, अब जरा इसको सिलेक्ट करें, ये इसका कलर आ रहा है, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूं। और ये क्या लिखा हुआ है जी, फॉन्ट्स, कितने सारी लिस्ट आ रही है। जरा मैं इसका फॉन्ट चेंज करूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा फॉन्ट्स में, देखें आपको लग रहा है फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, एक ही तरह की शक्ल है ना। बस इनमें प्रॉब्लम ये होगा कि इसके फॉन्ट्स कोई बहुत अच्छे फॉन्ट्स इसमें नहीं है। ज्यादा अच्छे फॉन्ट्स जो है, जैसे न्यूज़पेपर में फॉन्ट्स होते हैं, उस तरह के जो फॉन्ट्स हैं उर्दू के, वो इन पेज में आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन पेज से टाइप करो और यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लिखोगे तो इसी तरह की टाइपिंग में लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा फॉन्ट्स में, देखें फिर वैसा ही है। मतलब कोई खास, मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, खास शक्ल चेंज नहीं करता वो, उसकी उसी तरह की शक्ल रहने देता है वो। चलिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन पेज मुझे पता है किसी को यूज करना नहीं आता होगा, ठीक है। और ये ज़हन में रखे, मैं इन पेज पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं इन पेज को एज ए टूल इस्तेमाल कराना चाह रहा हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि भाई आप इन पेज में आए, उर्दू लिखें और अपने थंबनेल पर ले जाएं, बस इतना सा काम हमने करना है। अब उर्दू लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, भाई वो तो घर में आपको प्रैक्टिस चाहिए ना, कि आप कीबोर्ड तो आपका इंग्लिश का है, तो उर्दू कैसे लिखोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं होगी उर्दू लिखने की, उस वक्त तक आप उर्दू नहीं लिख सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है भाई, इसका तरीका यह है कि रोजाना कोई आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो उर्दू देखकर लिखने की, तो खुद ब खुद ही 4-5 दिनों के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे उर्दू की टाइपिंग में, ठीक है। और इसका कोई साइंस नहीं है इसकी। कोई उर्दू की किताब, कोई न्यूज़पेपर पकड़े सामने रखें और उसको देख देख कर टाइप करना शुरू कर दो। शुरू में बड़ी उलझन होगी आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कंफर्टेबल हो जाओगे उर्दू लिखने में। हमने इन पेज को नहीं देखना, हमने यहाँ से जब उर्दू लिख के दूसरे एप्लीकेशन में लेकर जानी है। अब देखते हैं कैसे लेकर जानी है। ये फाइल का मेन्यू आ रहा है, इस पे गए, न्यू पे गए और इसे ओके करके एक नया पेज ले लिया, भाई जैसे आम प्रोग्राम्स में लेते हैं एक पेज, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं यहाँ से, और वो क्या काम करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक टूल है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है ए बॉक्स, नजर आ रहा है ना यहाँ पर, इन साइड पे टूल बॉक्स में लिखा होगा, एक टूल पे लिखा होगा ए बॉक्स। उर्दू का कीबोर्ड है, सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इन पेज का ये भी फायदा है ना, मैं अपनी लैंग्वेज नहीं चेंज कर रहा, मेरी लैंग्वेज सिर्फ इन पेज में आकर चेंज होगी, विंडो में नहीं होगी। जैसे अभी मैंने वो कीबोर्ड चेंज किया तो आपने देखा ना, पूरी विंडो में ही चेंज हो गया। लेकिन जब मैं इन पेज यूज करूंगा तो मेरी लैंग्वेज नहीं चेंज होगी। जैसे ही मैं इन पेज में आऊंगा, इन पेज में उर्दू लिखेगा, वैसे नहीं उर्दू लिखेगा वो। मैंने लिख दिया मैग्नीफाई, जरा इसको साथ ओपन कर लें। जी भाई, किस टूल की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा आपको, हाँ। इसमें लिखा क्या हुआ आ रहा है, ए बॉक्स, ठीक है। ये इसको हम बोलते होते हैं टाइटल बॉक्स।
सो इसका टाइटल बॉक्स है, आपने जब भी उर्दू की टाइपिंग करनी होगी ना इस ए बॉक्स में कीजिएगा। सो हम क्या करते हैं भाई, ए बॉक्स को ड्रा कर लें। हो गया ड्रा। अच्छा अब यहाँ पे मुझे टाइप करनी है, चलिए जी मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल। अच्छा ये लिखने की साइंस क्या है, बल्कि लिखने से भी पहले एक चीज देख लें, लिखने से भी पहले एक चीज देख लो। वो क्या, मैं इसकी एक सेटिंग्स में जा रहा हूँ। कौन से मेन्यू पे जा रहा हूँ जी, कौन से मेन्यू पे जा रहा हूँ, एडिट पे। एडिट से जा रहा हूँ, कहाँ पे आया हूँ, प्रेफरेंसेस पे। और प्रेफरेंसेस से मैं आ गया कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे। यहाँ पर आकर एंटर कीजिए। तो यहाँ पर आप जब पहली दफा इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ये फोनेटिक नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली मुख्तलिफ तरह के कीबोर्ड की लिस्ट आ रही है कि भाई आप कौन से कीबोर्ड में कंफर्टेबल हो। फारसी, अरबिक, कश्मीरी, मुख्तलिफ कीबोर्ड्स आ रहे हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए। हमने टाइपिस्ट नहीं बनना, टाइपिंग वाला काम हमारा नहीं है, लेकिन हमने कुछ टाइप करना है। हमारे लिए जो सबसे कंफर्टेबल कीबोर्ड है ना वो फोनेटिक है। फोनेटिक का मतलब सबको ही पता है ना, जो साउंड के ऊपर प्ले करती है, फोनेटिक साउंड्स होती है ना। तो फोनेटिक में क्या फायदा है कि हम जिस तरीके से किसी उर्दू के कैरेक्टर को साउंड करते हैं इंग्लिश का, वैसा ही अल्फाबेट उसको लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। ये 100% नहीं होगा, ये अबाउट 80% ऐसे ही होगा। यानी कि 20% थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन 80% साउंड के साथ चलेंगे। मसलन जैसे मैं अलिफ लिखना चाहता हूँ तो मेरे जहन में कौन सा कैरेक्टर आता है, ए आता है। इसी तरह जब मैं बे की बात करूंगा तो मेरे जहन में बी आएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे कैसे हैं, मोस्टली फोनेटिक है। सो आपने यहाँ से कीबोर्ड कौन सा सेट कर लेना है, फोनेटिक से चूज कर लेना है। ये आपको कितनी दफा करना पड़ेगा, ये आपने देखा मैंने नहीं किया, ये एक ही दफा करना पड़ेगा। जब आप पहली दफा इन पेज पर आओगे तो कर लो, ऐसा नहीं है कि हर दफा आकर आपको कीबोर्ड चेंज करना है। उसके बाद अब आपको पता नहीं है कि भाई ये फोनेटिक कीबोर्ड कैसा है। भाई देखो मेरे सामने कीबोर्ड है ना मेरे लैपटॉप का, जिसको देखकर मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला कीबोर्ड तो आपको नजर नहीं आ रहा कि ये कीबोर्ड कैसा है। तो अगर आपने इसका व्यू देखना होगा तो ये लिखा हुआ आ रहा है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। चलो आ गया, आ गया। अब सबको पता भी लग रहा होगा, ये देखें पता लग रहा है कौन से कैरेक्टर से क्या है। इसका एक तरीका क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल के अपने सामने रखें और उसके बाद आप इस पे टाइपिंग करें। देख देख के तो कर ही सकते हैं ना, यानी आप टाइपिंग फोनेटिक से करनी शुरू कर दें। कोई वर्ड कैरेक्टर सही तरह ना लिखा जाए तो उसको कीबोर्ड से देख लें कि भाई ये समझ में नहीं आया, इसका कौन से वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब ये काम आप मुसलसल कोई 2-3 घंटे कर लोगे ना मुख्तलिफ दिनों में, तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे जितना मैं कंफर्टेबल हूँ टाइपिंग करने में, ठीक है। तो आप इसमें टाइप कर सकते हो और इसको प्रिंट भी निकालने का ऑप्शन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ये देखें है ना ऑप्शन। चलो तो ये देखने की हद तक था, मैंने बताया आपको और इसको ओके कर दिया। यानी आपने पहला काम ये करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने फोनेटिक कर लेना है। इसलिए कि अगर आप फोनेटिक नहीं करोगे तो इन पेज का जो भी डिफॉल्ट कीबोर्ड आ रहा होगा वही आएगा, वो फोनेटिक नहीं है, ठीक है। फोनेटिक हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं कि ये साउंड पे चल रहा है, इसलिए हमने इसकी टाइप को चेंज कर दिया। अब हमने यहाँ लिखा आकर प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ना, देखे बगैर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी उर्दू का कैरेक्टर नहीं बना हुआ। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर ही होगी, खुद ब खुद नहीं होगी। अब इसको आप सिलेक्ट कीजिए और ये फॉन्ट साइज आ रहा है ऊपर, यहां से मैं इसका जरा फॉन्ट साइज बड़ा कर लूं, कोई मुश्किल काम तो नहीं हो रहा। अब जरा यहां पर देखें, यहां राइटिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट आया है और यहां पर और भी बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये देखें। अब ये चेंज हो गया, अब इसका मैं बिल्कुल ही स्टाइल चेंज करूं, बिल्कुल ही अलग-अलग किस्म के राइटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं। अब आपने खुद से चूज कर लेना है कि आप जो उर्दू लिखवाना चाहते हो वो किस राइटिंग स्टाइल में। जो पहले आ रहा था वो इसका डिफॉल्ट था। और नीचे आए, ये वाला करें, सब अलग-अलग है। चलो जी मैंने इसको पिक कर लिया। अब इसके बाद ये ऊपर टूल आ रहा है पहले वाला, पहले नंबर पर एक टूल है, एरो सा बना हुआ है, ये इसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये हो रहा है सिलेक्ट। चलो 2 टूल्स बताए हैं मैंने इन पेज में, कुछ भी नहीं बताया, मैं कह सिर्फ 2 टूल्स बताए हैं ना। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं यहां से, चलो बड़ा भी हो गया। यानी कि वो 2 लाइनों में जा रहा था, मेरे पास अभी स्पेस थी ना भाई, पेज यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो काफी स्पेस है ना मेरे पास।
मैं इधर तक तो कर ही सकता हूं, इधर तक तो मैं कर ही सकता हूं। तो ये मैंने कर लिया। अब एक्चुअली ये मैंने टाइप किया कहीं और लेकर जाने के लिए, सबको पता है ना ये मैंने कहीं और लेकर जाने के लिए टाइप किया। अब इसको बाहर लेकर जाने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो मैंने टाइप कर दिया, अब मैं इसको फाइल में आता हूं, ये क्या लिखा है, एक्सपोर्ट। मैं इस इमेज को एक्सपोर्ट करने लगा हूं, मैं इसको इमेज बनाने लगा हूं। आ गया खुद ब खुद ही लिखा हुआ जिफ, कि भाई इसकी जिफ बना रहा है। भाई कहां पे सेव करनी है, जहां पर भी आपने करनी है। फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इसे डेस्कटॉप पे कर लेता हूं और इसका नाम ही रख लेता हूं इमेज। वैसे डेस्कटॉप पे डाटा नहीं सेव करना चाहिए, ठीक है। जिस जगह पर आप अपना प्रोजेक्ट रख के बैठे होंगे वहीं पर ही आपको इसको सेव करना है। इमेज लिख दिया जी मैंने इसका नाम और ओके कर दें, हो गया। अब मैं काम किसमें कर रहा था, इसमें यहां लेकर आना था ना एक्चुअली मैंने। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइल कैसे आएगी। अब आपने क्या करना है, यहां से अपलोड पर जाना है, अपलोड से यहां से अपलोड फाइल्स पे जाना है। कहां पे रखा था हमने, डेस्कटॉप पे। यहां से आप देखें जी डेस्कटॉप कहां पर है, ये आ गया। नाम क्या रखा था अभी, इमेज। चलो जी इमेज पर आओ, ये इसे क्लिक करें, ये ऊपर आ गया। ये अपलोड हो गया पहले मरले में, और दूसरे मरले में हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, किधर आ गया भैया, आ गया ना यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसके साथ, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड भी आ रहा है साथ, आ रहा है ना। ओके ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट इमेज, इस पे जाएं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बीजी रिमूवर, इस पे क्लिक करें। एक तरीका तो ये हो गया। अब आप कंफर्टेबल हो गए। मैं कह अब आप कैनवा में काम करें, उर्दू लेकर आनी है, आपको ये भी बता देगा। देखे मैंने उर्दू कितना यूज किया है, इससे ज्यादा तो यूज नहीं करना ना भाई। मैंने हर दफा कैप्शन ही लिखनी है ना, हर दफा मैंने हेडलाइन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा उसको फॉन्ट देना है। उसके बाद जो कलर मैं पहले चेंज कर रहा था, यहाँ पर देखें जब तक कलर का ऑप्शन दे रहा है इस पर कि नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो इसका भी अभी हल निकाल लेते हैं हम। हाँ शेडोज देखें यहां पर कलर्स हैं कि नहीं है, नहीं है। अब इसका हल हम फोटोशॉप से निकालते हैं, ठीक है। मैं क्या अब इसका हल हम फोटोशॉप से निकालते हैं। ये तो एक तरीका है ना। अब जरा दूसरा तरीका देखते हैं। अब मैं ये करता हूं कि इसको इन पेज से करता हूं कॉपी, यानी कि आपने जितना इन पेज सीखना था सीख लिया भाई, समझ आ गई। मतलब ये सारा काम करने के लिए, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आपको जितना इन पेज आना चाहिए था वो आ गया। सिंपली हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया, प्रेफरेंसेस सेट किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा है, उसे सेव किया। अब मैं दूसरा तरीका करने लगा हूं। अब सेव की बजाय मैं इसे कॉपी करने लगा हूं। भाई वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं ना, हर एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन इसको कॉपी ऐसे नहीं करना। देखें मतलब एक तरीका तो ये है ना कॉपी करने का, कि टेक्स्ट पे आकर मैंने डबल क्लिक किया, हाईलाइट हो गया। एक तरीका तो ये है कॉपी करने का, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, ये पहले वाले टूल पे क्लिक करें और इसके बॉर्डर पे क्लिक करें। सिलेक्ट हो गया पूरे का पूरा, ऑब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसे क्या करना है, कॉपी करना है। भाई राइट क्लिक कर दो या कंट्रोल सी कर दो, मैं कंट्रोल सी कर दिया, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, आपकी मर्जी है। हो गया कॉपी। अब देखिए मैं इसे कहां लेकर जा रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सभी के पास होता है, हाँ ठीक है। इसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाना है। इधर जरा वर्ड खोल लें। आमतौर पर तो हम किसी ग्राफिक टूल में लेकर जाते हैं ना, लेकिन इसको जो ग्राफिक टूल चाहिए वो वेक्टर बेस्ड टूल चाहिए। देखिए ग्राफिक्स दो तरह के होते हैं, सिंपल सी बात है भाई। एक पिक्सेल्स वाले ग्राफिक्स होते हैं और एक लाइन वाले होते हैं। एक वो ग्राफिक्स होते हैं जो पिक्सल से बनते हैं, वो कौन से हैं, तस्वीरें, इमेजेस। और एक वो ग्राफिक्स हैं जैसे लोगो आपके बने होते हैं, वो लाइन बेस्ड वर्क होता है। सो दो तरह की ही ग्राफिक टाइप्स हैं हमारे पास। फोटोशॉप पिक्सल है, कोरल ड्रा लाइन है, एडोब इलस्ट्रेटर लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको लेकर जाने के लिए हमें किसी लाइन वाले ग्राफिक टूल, इसको बेसिकली कहते क्या हैं, एक को हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स और एक को हम बोलते हैं रेस्टर ग्राफिक्स। जो इमेज ग्राफिक जैसे फोटोशॉप अभी हम खोल रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आता है, ये रेस्टर ग्राफिक्स में आता है। कोरल ड्रा या एडोब इलस्ट्रेटर
ये किस कैटेगरी में आता है? ये वेक्टर ग्राफिक्स में आता है। यानी जो लाइन है, जो लाइन वर्क है, जो काम हम लाइन के साथ कर रहे हैं वो कौन सा होता है? वो वेक्टर होता है। और जो काम हम पिक्सल के साथ कर रहे हैं वो कौन सा होता है? वो रास्टर होता है। बस ये एक जनरल बात है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ग्राफिक्स का कोर्स नहीं कर रहे। अब हमें इसको लेकर कहाँ पर जाना है? किसी वेक्टर ग्राफिक्स में। इसलिए ये फोटोशॉप में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये समझ ले। फोटोशॉप अब आ गया ना पिक्सल वाला है, तो इन पेज में तो इसने अभी तक इसको ग्राफिक बनाया ही नहीं है। पहले मुझे इसे ग्राफिक बनाना पड़ेगा ना। तो हम चाहें तो इसको वर्ड में लाकर भी वेक्टर बना सकते हैं। वर्ड में इमेजेस आ जाते हैं ना, वर्ड में इमेजेस का ऑप्शन होता है लाने का। तो मैं यहाँ लाया, यहाँ से पेस्ट पे आए, पेस्ट स्पेशल पे आए, ये पिक्चर की ऑप्शन आ गई। यानी ऐसा नहीं है कि सिंपल पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, वर्ड में लाकर आपको क्या करना है? पेस्ट स्पेशल। सिंपल पेस्ट से नहीं आएगा। सिंपल पेस्ट से पता है क्या आएगा? देखें जरा क्या आता है। कुछ भी नहीं आया। मैं क्या सिंपल पेस्ट से कुछ भी नहीं आएगा? आपको समझ ही नहीं आ रही? सिंपल आना शुरू हो गया ना। तस्वीर तो नहीं आई, इमेज नहीं आई, टेक्स्ट नहीं आया। इसलिए आपने कैसे पेस्ट करना है इसको? पेस्ट स्पेशल और पिक्चर के तौर पर पेस्ट करना है। अब आ जाएगा, आ गया। अब ये ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब मैं चाहूं तो बेशक इसको यहीं से कॉपी करके ले जाऊं, सेव करने की जरूरत नहीं है। वर्ड में भाई ग्राफिक्स तो सेव भी नहीं होते, क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज ए इमेज तो सेव नहीं कर सकते ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज ए डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट तो नहीं जाएगा ना, फोटोशॉप में तो इमेज जाएगा। इसलिए मैं इसे क्या करने वाला हूं? कॉपी। फिर वही काम करूं, राइट क्लिक करके, क्या? कॉपी। अब जरा आ जाए फोटोशॉप में। अब हम अभी छोटे से पार्ट में मैं आपको फोटोशॉप के अंदर बताऊंगा कि जैसे आम थंबनेल्स बने होते हैं, आप डायरेक्ट फोटोशॉप में कैसे बनाओ। उसमें फिर मैं इस उर्दू के टेक्स्ट को भी लेकर आता हूं जो अभी मैंने लिखा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? थंबनेल बनाना है हमने। थंबनेल का एक स्पेसिफिक साइज होता है ना। यूट्यूब थंबनेल का साइज क्या होता है? 1280 बाई 720, यही है ना। तो हमें इस साइज का पहले तो इमेज बनाना है। डॉक्यूमेंट हमें चाहिए 1280 बाई 720 का। तो मैं यहां पर आया न्यू पर, और यहां आकर मैंने लिख देना है 1280 बाय 720। क्या होते हैं? इंचेस के पिक्सल्स? पिक्सल्स होते हैं, इंचेस नहीं होते भाई। 1280 इंचेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो यहां से आपको क्या चूज करनी है? पिक्सल्स। अब ये रेजोल्यूशन आ रही है 72, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको चलो 200 कर लेता हूं मैं। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? कलर मोड। इसको आप RGB कर लो। क्यों? इसलिए कि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर RGB कलर की ज्यादा अच्छी सपोर्ट होती है। कलर दो ही हैं, कलर मॉडल दो हैं हमारे पास, एक CMY के, एक RGB। CMY के प्रिंटिंग प्रेस के लिए होता है, प्रिंटिंग कराने के लिए होता है, और RGB ऑनलाइन काम करने के लिए होता है हमारे पाकिस्तान में। वैसे अगर पाकिस्तान से बाहर जाओ तो वहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वो RGB को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स हैं वो CMY के को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिलहाल मैंने सिर्फ यहाँ से एक पेज ले लिया। थंबनेल बनाने के लिए आपको नया पेज लेने का तरीका पता लगना चाहिए। ले लिया हमने, पता लग गया हमें, ओके कर देते हैं। फोटोशॉप को भी मैं सिर्फ उतना सिखा रहा हूँ कि हमें थंबनेल बनाना है भाई। फोटोशॉप में डायरेक्ट थंबनेल बना रहे हैं, मैं फोटोशॉप का इंटरफेस भी नहीं बता रहा आपको। पेज बन गया। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है? थंबनेल जरा कलरफुल से होते हैं, बैकग्राउंड पे कोई कलर आ रहा होता है, कोई सॉलिड कलर लेना है, कोई किस तरह का डिजाइन लेना है, आप नेट से जाकर उठा लो बेशक जी। सॉलिड कलर्स, लार्ज PNG इमेजेस। ये मैंने एक जनरल सी एक टर्म लिख दी ऊपर कि भाई मुझे सॉलिड कलर चाहिए, किस तरह के? PNG इमेजेस की शक्ल में। आगे कलर्स, यहां से इमेजेस पर जाओ, कितने सारे कलर्स आ रहे हैं भाई। चलो मैं ये यूज कर लेता हूं, इसको क्लिक करें। ये अब आपकी जैसे घर बैठ के अपनी मर्जी से जैसे कलर चाहिए हो। अभी मैंने कलर्स लिखे हैं, इसके बाद अगर मैं टेक्सचर्स लिखूंगा तो टेक्सचर्स आ जाएंगे। अगर मैं बैकग्राउंड लिखूंगा तो कोई बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। यानी जो चीज मैं सर्च करना चाहूँ इस तरीके से आपने उसको सर्च कर लेना अपनी मर्जी से। मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक। हालांकि बड़ा इमेज नहीं है जा रहा, देखें 555 बाई 260 का है, बहुत बड़ा नहीं है। कॉपी करें इसको, कहाँ ले आऊं? यहाँ पे
पेस्ट कर दूं? चलो, बड़ा नहीं था ना ये, कोई बात नहीं, इस पूरे को यहाँ पर फिट कर देते हैं। इमेज तो हमारा इतना बड़ा ही है ना। चलो, लग गया, बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। इस तरह आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी बैकग्राउंड ले आइएगा, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है, बॉर्डर्स बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, ऐसे ही है ना। एक वैसा मैं आपको बॉर्डर बनाने का तरीका बताने लगा कि कैसे बनाना है हमने, और हमने डायरेक्ट वही बनाना सीखने लगे अब यहाँ पर। अभी मैंने सिंपल इसको पेस्ट किया, अभी तक मैंने कोई टूल भी यूज नहीं किया ना, सीधा सीधा वहां से कॉपी करके यहाँ लाया और पेस्ट कर दिया। अब पहली दफा मैं इस टूल पर आया, ये जो लेफ्ट साइड पे पहला टूल आ रहा है, इसका नाम है मूव टूल। इस पर क्लिक करो, ये सारी ऑप्शंस राइट साइड पे एक्टिवेट हो गई। इनमें से मुझे एक ऑप्शन की जरूरत है, अगर ये ना आ रही हो तो मैं इसे दोबारा ले आऊंगा। उस ऑप्शन का नाम है लेयर विंडो, ठीक है। अब यहाँ पर लेयर की विंडो नजर नहीं आ रही, कौन सी होती है अभी मैं लाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। F7 की प्रेस करोगे तो लेयर विंडो आपके सामने आ जाएगी। आ गई है, मैं इस विंडो की बात कर रहा हूँ, ये लेयर की विंडो हमारे सामने आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉक्स बनाना है। बस एक चीज समझ लें कि फोटोशॉप में हम जितना भी काम करते हैं ना, सारा काम लेयर्स की शक्ल में होता है। यानी फोटोशॉप के अंदर हर अलहदा नजर आने वाली चीज एक अलहदा लेयर है, बस ये हमने समझना है। यानी अगर फोटोशॉप का कोई थंबनेल है, उसके ऊपर आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, एक टाइपिंग अलहदा नजर आ रही है, दूसरी टाइपिंग अलहदा नजर आ रही है, तीसरी टाइपिंग अलहदा नजर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी अलहदा अलहदा लेयर्स है। बस अब मैं एक नई लेयर बनाने लगा हूँ। कैसे लेयर बनाने हैं, अब यहाँ पे मेरा ये रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है, तो इसके नीचे देखें जरा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जरा समझने के लिए इसको अलहदा कर लें जी। ये जूम बड़ा कर देता हूँ एक दफा। ये बिल्कुल लेयर विंडो की बात हो रही है। ये लेयर विंडो के बिल्कुल एंड पर जाएंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है, आखिरी ऑप्शन जो है वो डिलीट लेयर है, और सेकंड लास्ट ऑप्शन क्रिएट लेयर है। तो अब आपने क्या करना है, पहले भाई मैं एक लेयर से बॉक्स बनाने जा रहा हूं ना, तो मैं एक लेयर बनाने लगा। सो मैंने यहां पर किया, ये देखें यहां पर इस वक्त कितनी लेयर्स आ रही हैं, 2 आ रही है ना, इस वक्त 2 आ रही हैं, 1 और 1 2, बस तीसरी तो कोई भी नहीं अभी। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा इस पे, देखिएगा जरा ये क्या हुआ, लेयर नंबर 3 बन गई। स्क्रीन पे कोई नजर नहीं आएगा, स्क्रीन पे कुछ इफेक्ट नहीं है, अभी मैंने जस्ट एक लेयर क्रिएट किया बस। अब इसको जरा छोटा कर लेते हैं, जूम को वापस, और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं दोबारा। अब यहां देखिए एक नई लेयर आ गई है। अब मैंने क्या करना है, बॉक्स बनाना था ना मुझे, पहले मैंने लेयर बनाई है, उसके बाद मैं इधर आया, ये सेकंड नंबर पर आपके पास एक टूल आ रहा है, पिक्सेल्स की शक्ल में नजर आ रहा है मुझे, देखिए जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स भी आ रही हैं, रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है, लाइन है, कॉलम है। हमें फिलहाल ज्यादातर तो इसी तरह के बॉक्सेस बने होते हैं ना, तो मैं इधर से एक बॉक्स ले लेता हूँ, ये वाली शेप ले लेता हूँ जो रेक्टेंगल शेप में है। इसका टूल का नाम होता है रेक्टेंगल मार्की टूल, मतलब ये जो सिलेक्शन का टूल है ये मार्की टूल के नाम से है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इसका जूम छोटा कर लो बेशक, ताकि वो पेज एक नजर आए। मैंने पूरा बॉर्डर बनाना है, तो इसलिए मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया। इधर क्या हुआ, पिक्सल्स आ गए। पहले फेज में क्या किया, लेयर बनाई, दूसरे फेज में क्या किया, सेकंड टूल से रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लिए। अब क्या करना है, इसको कलर देना है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो ब्लिंक कर रही है, ऐसे लग रहा है एनिमेशन है, ये एनिमेशन नहीं है, लेकिन ब्लिंक कर रही है ना, ये फील ऐसे हो रहा है। अब आपने एक शॉर्टकट यूज करना है, शिफ्ट बैक स्पेस कर दिया हमने। अब मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, शिफ्ट बैक स्पेस। सोचने का फिल कर लो, कलर की ऑप्शन आ गई है। मेरा ख्याल है कि इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, सबको नजर आ रहा है ऊपर कलर्स दे रहा है वो, इधर है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अच्छा इधर फोरग्राउंड बैकग्राउंड क्या होता है ये समझ लें पहले। ये लेफ्ट साइड पर देखें जरा, यहाँ पर आपको 2 कलर्स नजर आ रहे होंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट आ रहा है ना। एक कलर ऊपर है, एक कलर नीचे है। ऊपर वाला जो कलर होता है वो कहलाता है फोरग्राउंड, और जो नीचे वाला कलर होता है वो कहलाता है बैकग्राउंड। यानी इस वक्त जहां पर आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है वो कौन सा हिस्सा है, बैकग्राउंड कलर का। इस वक्त जहां पर आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है वो कौन सा हिस्सा है, फोरग्राउंड का। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कोई कलर लेना है मुझे बता सकते हैं आप। मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं खुद ही ले लेता हूँ कलर, इस कंफ्यूजन में मैं नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से कलर पिक कर लेगा, एक सूरत में ब्लैक करेगा, एक सूरत में व्हाइट करेगा। मैं कहता हूँ नो मुझे कलर दो कोई। मैंने कलर पे गया, सारी कलर के ऑप्शंस आ गए हमारे पास। यहाँ से आप कलर चूज कर लो भाई किस तरह का आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डार्क ब्लू कलर का एक बनाने लगा, ये ब्लू कर लिया मैंने इसको।
एक चीज और देखनी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओनली वेब कलर्स। भाई हम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ना, हमें थंबनेल बनाना है जो कि इंटरनेट पर ही रहना है, प्रिंट तो नहीं निकलवाना हमने इसका, इसलिए ये वाली ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑन ना हो तो आपने इसे ऑन कर लेना। इसका क्या फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि वो एक्चुअली जो ब्राउजर के कलर्स होते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स के, उस तरह के कलर्स होते हैं, अदरवाइज वहां जाकर कलर सही नजर नहीं आता हमें। इसे ऑन कर लें और ओके कर दें, एक दो फिर से ओके कर दें, बन गया। अब ये ब्लॉक अलहदा बन चुका हुआ है। अब वो जो पिक्सल से अभी भी नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली वो क्या था, वो एक सिलेक्शन थी, वो एक रेक्टेंगल टाइप सिलेक्शन थी, जिसका मकसद ये था कि हम बता दें कि हमें कितने हिस्से के ऊपर शेप बनानी है। बन गई। अब इसका काम खत्म, तो जब इसका काम खत्म इसे रिमूव भी कर देते हैं। किसको? सिलेक्शन को, लेयर को नहीं, सिलेक्शन को। तो सिलेक्शन को खत्म करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। क्या हुआ, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया तो सिलेक्शन खत्म हो गया। अब जरा देखें मैंने क्या कहा है कि हमें फोटोशॉप में हर चीज को अलग अलग लेयर लेने। देखें जरा, क्या ये अलग लेयर है, फिर पहले टूल पर आ रहा हूं, मूव टूल पे, बन गई अलग लेयर। ये अलग लेयर है और ये देखें ये अलग लेयर है। समझ में आ गया? इस तरह आपको जितनी भी लेयर्स बनानी होंगी इस तरह बन सकती हैं। अच्छा चलो जी, अब मैं इसके ऊपर जाकर इसको मैं जरा बड़ा कर लूं। फॉर एग्जांपल देखें, इस पे कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं आपको। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कंट्रोल नजर ना आए तो आपने क्या करना है, आपने इस टूल पर आना है, ये ऊपर टॉप बार पे, कहां पर, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ रहा है ना लिखा हुआ। अगर ये नहीं आ रहे होंगे, देखिएगा, अभी उनसे ऑफ कर देता हूं, अब तो चले गए। अगर ये ना आ रहे हो तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। दूसरे नंबर पर ये पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑटो सेलेक्ट लेयर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट होती जाएगी। मतलब आप ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करोगे ये लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, आप नीचे वाले हिस्से पे क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं, इस बिहेवियर को कहते हैं ऑटो सेलेक्ट। अब अगर मैंने ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दिया तो फिर क्लिक करने से सिलेक्ट नहीं होगी, मुझे राइट क्लिक करके चूज करनी पड़ेगी, पिक एंड चूज होगी। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी बात है ना, ऑटो सेलेक्ट होनी चाहिए और यहां पर लेयर होनी चाहिए। बस ये तीन चीजें हमने यहां से भी देख ली। चलो अब उर्दू लेकर आनी है यहां पर, जो मैंने वहां लिखी थी। भाई मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, अब तो थंबनेल बन ही सकता है ना। अब क्या इसी तरह के ब्लॉग्स बनने हैं और आपने उर्दू लिखनी है, ऐसे ही है। थंबनेल डिजाइन हो गया आपका। कोई लोगो शोगो लगाना होगा, कोई भी लोगो लगाना होगा, वो भी इमेज के तौर पे लाके यहाँ लगा सकते हैं, कोई और तस्वीर भी। जी कहाँ है जी, वर्ड यहाँ था, इसे कर लें कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स, जो मर्जी कर लें। कॉपी किया मैंने, फोटोशॉप में आए और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दिया, आ गया। इसको उठाकर ऊपर ले, इधर भी बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट कलर का। ओके, अब यहां पर आए लेफ्ट साइड पर, ये टूल्स टूल्स टूल्स, और ये एक टूल है जिसका नाम है इरेजर। यहां से देख लें कहां पर है ये इरेजर, ये वाला। इसके अंदर आपने ये वाला टूल यूज कर लेना है, घर जाके बाकी भी बेशक यूज कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो टारगेटेड हम काम कर रहे हैं वो काम इस टूल से होगा। किससे? मैजिक इरेजर, क्योंकि मुझे एक ही वक्त में सारा व्हाइट कलर उड़ाना है, ऐसे ही है ना। तो इसका नाम क्या है, मैजिक इरेजर। आपने इस पर आना है। पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने इस लेयर को चूज करना है, क्योंकि जिस लेयर को चूज किया होगा मैजिक इरेजर उसी पे काम कर रहा होगा। अगर गलती से आपने दूसरी लेयर चूज की होगी तो उसी को उड़ाएगा। हाँ चलो इधर आ जाए, मैजिक इरेजर नहीं, मैजिक नहीं हुआ, कुछ और हो गया। ये था मैजिक। चलो क्या हुआ, एक ही क्लिक पे सारा कलर चला गया। अब वहां पर हमें जरा कलर, इसकी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन नहीं मिल रही थी ना, तो यहां पर मैं इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी कर सकता हूं। कैसे अच्छी कर सकता हूं भाई, देख लेते हैं। इस पर क्लिक करें जी। अब ये क्या है, ये टेक्स्ट है। अब ये देखें जरा, ये वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा था ना, तो वो व्हाइट एरिया अभी भी रह गया, तो मैंने इसको ड्रैग करके इधर लाया और फिर दोबारा मैजिक पे चला गया। चलो
फिर सारा रिमूव हो गया। अब फिर वापस इसको चूज करिए और मैजिक इरेजर पर आए जरा एक दफा। ये वाली ऑप्शन को भी जरा नोट रखना है आपने अपने पास। अब ये मैजिक इरेजर की ऑप्शंस आ रही हैं ऊपर, ये कॉन्टिजियस की ऑप्शन ऑफ रखी हुई है मैंने। हाँ, तो आपने देख लेना है, अगर आपका मैजिक इरेजर सही काम नहीं करे तो आपने देखना है कि ये ऑप्शन ऑन तो नहीं है। ये सारी ऑप्शंस ऑफ है ना मेरे लेक्चर में, आपके पास भी ये सारी ऑप्शंस इसी तरह ऑफ होनी चाहिए। अब अगली बात क्या होगी, कलर्स की। मैं इसका कलर व्हाइट करना चाह रहा हूं टेक्स्ट का। इसको छोटा कर लें यहां से पकड़ के। चलो जी, छोटा कर लिया हमने। और इधर आए, इधर से कलर में आए, कलर्स की ऑप्शन आ गई हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कलर ओवरले, और ये कलर्स आ रहे हैं। येलो करना है, चलें येलो कर लेते हैं इसको। हो गया येलो कलर। इसको मैंने आउटलाइन भी कोई लगानी है तो बिल्कुल एंड पर एक और ऑप्शन आ रही है, स्ट्रोक, और इसके भी कलर्स आ गए। आपको किस कलर की इसकी आउटलाइन लगानी है, वो देखिए अभी हल्की सी आउटलाइन लगी है। अगर मैंने इसको थिक करना होगा तो ये साइज लिखा हुआ है, इसको यहां से बड़ा कर लें। चलो भैया बन जाएगी थंबनेल्स। मेरा ख्याल है कि अब आपको थंबनेल्स बना लेने चाहिए। आपको कैनवा का इंटरफेस भी पता लग गया, आपको फोटोशॉप का इंटरफेस भी पता लग गया, ठीक है। तो फोटोशॉप सीखे बगैर हमने ना बाकी का कोई टूल देखा, कुछ नहीं देखा, बन गया, अभी सेव नहीं किया मैंने। अब आपने क्या करना है, आपने पूरा बनाना है। एक लिखा, दो लिखी, तीन लिखी, कितनी चीजें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कोई इसके अंदर तस्वीर लेकर आनी है, और जैसे मेरा लोगो हो, मुझे अपना लोगो भी यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, नेट पर आए जरा, या मेरे पास जो तस्वीरें पड़ी मैं उधर से कुछ ले आता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। मैं यहाँ से आता हूँ फाइल में, और यहाँ से आता हूँ मैं ओपन में। सो मेरे पास काफ़ी सारी तस्वीरें यहाँ पड़ी हैं, ये देखें, है ना। तो मैं इधर से ये वाला लोगो पिक कर लेता हूँ। चलो जी, वो उसके अंदर तो नहीं खुला, अलहदा फाइल में खुला है, कोई बात नहीं। ये बटन मेरा ख्याल है सबको पता होगा क्या होता है। ये तो विंडो की ऑप्शन है ना, पता है ना सबको। विंडो छोटी हो जाएगी इससे, देखें जरा क्या होता है। इस पर क्लिक करें, क्या हुआ भाई, विंडो छोटी हो गई। पहले फुल स्क्रीन विंडो थी ना, अब छोटी हो गई है। और अब मेरे पास फाइलें कितनी आप देख रहे हैं, फोटोशॉप में मैंने कितनी फाइलें खोली हैं भला इस वक्त अभी तक, कौन बताएगा। एक है कि दो हैं? दो हैं। एक वो है जिसपे पहले काम कर रहा था, एक अभी फाइल खोल लिया तो एक और खुल गई, दो हो गई ना। नजर कितनी आ रही है, एक आ रही है। इसका भी आसान तरीका क्या है, इस पर क्लिक करूं मैं, इसका नाम होता है रिस्टोर। क्या हुआ, दोनों फाइलें नजर आनी शुरू हो गई हैं आपको। अब आप क्या करो, इसको यहां से पकड़ो, ड्रैग करके इस पे ले आओ, आ गया, उसका काम खत्म। अब मैं ये लोगो कहाँ लगाना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी है भाई, मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो, अब मैंने कुछ यहाँ पे लिखना होगा, फोटोशॉप में मैंने कुछ लिखना होगा, तो ये टी का टूल है हमारे पास, इस पे आए, GHA। अब मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, लाहौर। उर्दू लिखनी होगी तो उधर से लिख के लाऊंगा। अब इसका फ़ॉन्ट चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज से बड़ा कर लूँ, और चाहूँ तो इस टूल पर आऊँ और यहाँ से इसको ड्रैग करके बड़ा कर लूँ। बस ये ड्रैग जब आपने करना होगा तो ये ज़हन में रखनी है कि उसकी शेप खराब नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तरीका भी है बड़ा करने का, है ना। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना, इस तरह की चीज़ तो नहीं लगाएंगे हम। बैलेंस आपने साइज बड़ा करना है कि दोनों साइडों से इक्वल बड़ा हो रहा हो। चलो, अब फॉर्मेटिंग अभी हमने सीखी है, जल्दी से इसका कलर वाइट कर देते हैं और बस बात खत्म करते हैं। इसको कलर देना है मैंने, यही दे देते हैं बैकग्राउंड कलर भाई। हल्का सा मैंने इसको आउटलाइन भी लगा दी। अब आखिरी मसला क्या हो गया हमारा, रह गया इसको थंबनेल बनाने हमने, फाइनली थंबनेल के तौर पर सेव करना है। लेकिन हम यूज कौन सा एप्लीकेशन कर रहे हैं, फोटोशॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे फोटोशॉप के तौर पर भी सेव कर सकते हैं, और हम इसको थंबनेल के तौर पर भी सेव। फोटोशॉप के तौर पर सेव करने का क्या फायदा कि भाई कल को मुझे एक नया थंबनेल बनाना होगा, तो इसमें से अगर मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी तो मेरा टाइम बच जाएगा ना। फोटोशॉप की फाइल दोबारा खोलूंगा और जो नई चीजें लिखनी होगी सिर्फ वो लिखूंगा। जैसे मैं अपने क्लाइंट के थंबनेल्स बनाता हूँ तो बहुत सारी चीजें उसमें कॉमन होती हैं, जैसे उनकी तस्वीर तो कॉमन ही होती है, उनके बिजनेस का नाम भी कॉमन होता है,
उनका लोगो भी कॉमन होता है, फिर मैं हर दफा उनकी फोटोशॉप फाइल खोलता हूँ और उसमें चेंजेस कर देता हूँ। सेव करना है जी, फाइल में आए, सेव में आए, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ फोटोशॉप के तौर पर, ताकि ये बैकअप के तौर पर भी मेरे पास आ जाए, ओरिजिनल फाइल भी मेरे पास सेव हो जाए। इस तरह की फाइलों को हम बोलते होते हैं सोर्स फाइल। यानी अभी मैंने थंबनेल बनाया, एक थंबनेल मैंने बनाकर देना है क्लाइंट को जो उसके लिए इमेज है, और एक थंबनेल, एक फाइल है जो सोर्स फाइल है। हो सकता है आपका क्लाइंट कहे कि भाई मुझे सोर्स फाइल भी दे दो और मुझे थंबनेल भी दे दो। सोर्स फाइल का मतलब क्या मांग रहा है वो आपसे? फोटोशॉप की फाइल मांग रहा है। और थंबनेल का मतलब है वो आपसे जेपीजी या पीएनजी मांग रहा है, यानी इमेज मांग रहा है। तो पहले मैं इसे फोटोशॉप के तौर पर सेव करता हूँ, लेकिन अभी भी मैं इसको डेस्कटॉप ही सेव कर देता हूँ। माय इमेज, कैप्स लेटर में वैसे नाम नहीं रखना चाहिए। ये क्या सेव हुआ? ये थंबनेल नहीं सेव हुआ, इसको मैं YouTube थंबनेल पे यूज नहीं कर सकता। फिर फाइल में आए, सेव एज में आए, थंबनेल के तौर पर कोशिश करनी है आपने पीएनजी बनाना है। जेपीजी भी बना सकते हैं मगर आप पीएनजी ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पीएनजी लिया और इसका नाम भी मैंने वही रख दिया, माई इमेज। चलो जी, मैंने अपने लिए थंबनेल भी इसके नाम के साथ लगा लिया। इसको भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। ये जो जो चीज़ें सेव की थी आ गई, यही है फाइल। इसे डबल क्लिक करो जरा, ये विंडो के फोटो व्यूअर में खुल जाएगा। इसे डबल क्लिक किया तो ये फोटो के तौर पर मुझे यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? फोटोशॉप में खुलेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये किस एप्लीकेशन में खुलेगा? फोटोशॉप में खुलेगा। देखें वो खुल गया कि नहीं? अभी बन गया, हो गया। अब इधर वाले को देख लेते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं इसको भी हमने मॉडिफाई करके बना लिया। इसमें सब कुछ मौजूद है, इसमें फोटोज भी मौजूद हैं। ये लेफ्ट साइड पर देखो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इस पे इमेजेस पड़ा हुआ है ना, वीडियोस भी पड़ी है। यहाँ पर आए जरा, मिसाल के तौर पर मैंने अपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है या व्हाट्सएप नंबर लिखना है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, व्हाट्सएप बटन्स लिख दिया मैंने। सर्च नहीं हुआ अभी? अच्छा जी, इधर क्यों नहीं हुआ सर्च? ये वो बेसिकली इसमें आ रहा था, एलिमेंट्स में आ जाए, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे लिखे ना एलिमेंट्स, व्हाट्सएप बटन्स, कितने सारे आ गए। जो भी आपको चाहिए होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, इसको क्या हुआ, पेज पे आ गया। छोटा करें इसको, यहाँ पर भी आपको अपना नंबर ऐड करना होगा। चलो जी, मुझे यहाँ पर फिलहाल डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पर स्पेस सही नज़र आ रही है, लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स किधर है? ये, चलो जी इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पर आकर मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। आपको भी नहीं नज़र आ रहा, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको यहाँ से पकड़ें और उठाकर ऊपर ले जाएं, कोई इतनी मुश्किल साइंस तो नहीं है। तो इस तरह करके हम ये सारी चीज़ें बना लेंगे। फाइनली जब ये हमारा बन जाएगा, यहाँ से आपने सब कुछ ढूंढ लेना है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको एलिमेंट्स में। ये देखें कितना कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना कि भाई क्या फोटोज़ क्यों चाहिए आपको, इमेजेस भी आ रहे हैं यहाँ पर। व्हाट्सएप भी लिखा गया है और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लिखा गया है। आगे कितना कुछ है यहाँ पे पड़ा हुआ, सब कुछ इधर से अंदर से ही आपको मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना डिजाइन बना लोगे, इसे सेव करना है आपने, सेव करने जैसे अभी मैंने इमेज बनाया ना, वहां पर शेयर का बटन दबाओगे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड
ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक दफा फिर से डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, दो ये भी पीएनजी बन गई खुद ही, ये डाउनलोड में सेव हो जाएगी। अभी ये यहां पर आकर देखें, डाउनलोड में आ गया जो भी हमने अभी बनाया, यहां से भी बन गया थंबनेल। अब थंबनेल बनाने के हमने सारे तरीके देख लिए, ये दोनों तरीकों से हम लोग किस तरीके से थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको सिखा दिया आज कि आप लोग जब तक अच्छे थंबनेल्स नहीं बनाओगे, आपकी वीडियोस भी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब ये थंबनेल को डिजाइन करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा ग्राफिक साइंस की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने देखा ना, बहुत सिंपल सा है, जो अगर किसी को ग्राफिक्स नहीं आते वो भी कर सकता है। नो डाउट कोई बंदा एक्सपर्ट बनेगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर किसी को ग्राफिक्स नहीं आते, तो जितना मैंने अभी आज का लेसन दिया है, इतने लेसन से आप थंबनेल्स बना सकते हो। इसमें इन पेज भी था, इसमें फोटोशॉप भी था, और इसमें कैनवा भी था, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा कैनवा पे आऊँ, ये वाली फाइल तो पीएनजी बन गई ना, इसकी भी तो सोर्स फाइल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आपको कहता है मुझे सोर्स फाइल भी दे दो, तो फिर ये देखिएगा सोर्स फाइल कैसे आएगी। ये क्या लिखा हुआ है? सोर्स फाइल का मतलब क्या है कि जब मैं उसको सोर्स फाइल दूंगा, हो सकता है उसने भी कैनवा परचेज किया हो, और वो ये कहे कि ये वाली फाइल मेरे पास भी खुल जाए और मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँ, ठीक है ना, समझ आई ना बात। तो फिर हम उसे ये वाली फाइल बना कर दें, क्योंकि ये फाइल कहाँ सेव हो रही है भाई, ये मेरे कंप्यूटर में तो सेव नहीं हो रही। ये फाइल चल ही कैनवा पे रही है, तो मेरे कंप्यूटर पे कैसे सेव होगी? मेरे कंप्यूटर पे क्या सेव हो रहा है? इमेज, वो तो सेव हो गया, वो मैंने दे भी दिया। लेकिन लेटर ऑन मैंने इसी फाइल में फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिसे मैंने बड़ी एफर्ट के साथ किया हो, कोई 5-6 दिन लगाकर मैंने चीजें डिजाइन की हो, तो मैं वो चीज अब दोबारा डिजाइन करूंगा तो हर दफा नए सिरे से तो नहीं करनी ना। मेरे पास अगर एक्चुअल आ जाएगी तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम उसको सेव करेंगे। यानी क्या समझ में आया? यहाँ पर जो सेव हो रहा है ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। इंटरनेट चल रहा था, आपकी ये फाइल भी सेव है, आपका इमेज भी सेव है, मगर कब तक? जब तक आपके पास कैनवा है। अगर आपका कैनवा गया तो आपका डाटा भी गया। फॉर एग्जांपल मैंने भाई 1 साल तक ये कैनवा यूज किया, मेरे पास कोई 400-500 फाइलें थी, वो सारी की सारी कैनवा के साथ सेव है। साल के बाद मेरा कैनवा ही एक्सपायर हो गया, अब मैं नया कैनवा परचेज करूंगा, मेरा डाटा वापस नहीं आना। इसलिए मुझे क्या करना है, अपनी हर फाइल को अपने पास सेव करना है, मगर कैसे? लिंक के तौर पर। और इसे खोलना कैसे है? अब मेरा कैनवा एक्सपायर हो गया, लेकिन मेरे पास 500 फाइलें पड़ी हुई हैं, तो लिंक है ना मेरे पास, मैंने कहीं ना कहीं उस लिंक को सेव किया होगा। मैं जस्ट उस लिंक पे क्लिक करूंगा, वो कैनवा में फिर आ जाएगी फाइल। सो ये कैसे होगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओनली यू कैन एक्सेस। ये क्या लिखा हुआ है? एनीवन विद द लिंक। इसका क्या मतलब है? सबको दे रहा हूं ना मैं, कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता हो। ओनली आप करना चाहते हो, इसका मतलब आप इसी अकाउंट में कर सकते हो और किसी में नहीं कर सकते हो। मैंने कहा नहीं भाई, हर कोई कर सकता हो जिसको भी मैं ये लिंक दूं। ये क्या लिखा हुआ है जी? कैन एडिट, कैन व्यू, कैन कमेंट, एडिट, यानी कि मुकम्मल राइट्स दे रहा हूं। कॉपी लिंक, सिंपल। इसका ज़्यादा बेहतर तरीका क्या होगा कि इसका बैकअप बनाने के लिए या मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लूँ या कोई एप्लीकेशन यूज़ करूँ। ये आ गया। अब अगर ये लिंक मैं आप सबसे शेयर कर दूं और आप सबके पास कैनवा भी हो, इवन ट्रायल वाला भी होगा, तो उस पर भी आप इसे खोल लोगे। खुलेगी क्या? ओरिजिनल फाइल, ताकि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कैनवा की फाइलों को सेव करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये सेव कैसे हो रही है? ये किसी डॉक्यूमेंट में लिंक्स के तौर पर सेव होती जाएंगी। तो इसका तरीका क्या होगा कि इसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करें ना, एक टेबुलर फॉर्म में बनाएं डाटा, उस पर डेट भी लिखें, उसमें अपने वर्क की टाइप भी लिखें, उसमें लिंक भी लिख दें। और अगर किसी खास क्लाइंट के लिए काम किया हो तो उस क्लाइंट का नाम भी लिख दें, ताकि 6 महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद, साल के बाद आपके पास डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हो कि भाई ये 200 लिंक्स हैं, तो ये कौन कौन सा लिंक किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलें जी। आज आपको मैंने एक इंट्रैक्शन दिया कैनवा का, और इसका अब आपको थंबनेल बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। और आज आपको एक मैं असाइनमेंट देता हूँ जी, 2 असाइनमेंट, अपनी एक वीडियो की असाइनमेंट देता हूँ और उसका थंबनेल सबने बनाना है, ठीक। मैं यहाँ वीडियो खोल लेता हूँ कोई, चलें क्या खोलना है, ये वीडियो लगाने लगूँ ना अभी मैं, इसी का थंबनेल बनाना है सबने। हाँ, ये लेक्चर लग जाएगा ना आज। आपको पता है इसमें क्या सीखा है? अब ये देखना यही है कि इसकी कितनी अट्रैक्टिव हेडलाइंस आप बनाते हैं। अब आप देखें, आप सारों को क्रेज था ना ये सीखने में, इसका मतलब है इंटरनेट पे भी कितने लोग बैठे होंगे यही चीज सीखने के लिए। अब आपका ये मैसेज लोगों तक जाएगा तो उनको पता लगेगा ना वीडियो के अंदर क्या है।
तो ये देखते हैं कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाता है इसके लिए। और आपको ये भी पता लग गया कि थंबनेल में मैसेज अट्रैक्ट करता है आपको, थंबनेल में तस्वीरें अट्रैक्ट नहीं करती। तस्वीरों की वजह से कोई आपका थंबनेल नहीं पड़ेगा, मैसेज की वजह से पड़ेगा। और आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है भाई, उर्दू के मैसेज को ज़्यादा बेहतर तौर पर रिस्पॉन्स करती है कि इंग्लिश के मैसेज को ज़्यादा बेहतर तौर पर रिस्पॉन्स करती है। तो आज का जो लेक्चर लगेगा, आप लोगों ने इसी लेक्चर का थंबनेल बनाना है। कैसा थंबनेल होगा, अब आप मेरा लेक्चर सुनते रहो ना 1 घंटा, आपने मेरे लेक्चर में से हेडलाइंस निकालनी है, उन हेडलाइंस को थंबनेल में लिखना है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सफा भरा हुआ हो, बिल्कुल ऐसे नहीं हो ये व्हाइट बोर्ड है ना भाई, उधर से लिखना शुरू है, इधर क्यों, बस पूरे का पूरा पता लगे किताब है। नहीं, हेडलाइंस होनी चाहिए 2, 3, 4, कोई बड़ी कोई छोटी, स्टाइल के साथ, ताकि ओवरलैपिंग भी ना नजर आए और किसी को दिखे और वो बेचारा लगे, उसको लगे कि हाँ भैया तो पिछले हफ्ते मैं यही तो ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रही थी, ये वीडियो आ गई, इसको मैं देख लेता हूँ। ये है थंबनेल की इंपॉर्टेंस। आपकी वीडियो जितनी अच्छी मर्जी हो, लेकिन अगर हम उसका थंबनेल नहीं लगाएंगे, किसी को कैसे मैसेज, यूट्यूब ने करना क्या आपकी वीडियो को, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करनी है ना, पब्लिक करनी है, सबसे पहले फर्स्ट 48 आवर्स में यूट्यूब ने आपकी वीडियो को रिकमेंड करना है। किसको रिकमेंड करना है? उन लोगों को रिकमेंड करना है जो आपकी वीडियो की तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। अब यूट्यूब को एकदम कैसे पता लगेगा भाई वीडियो में क्या है? थंबनेल से काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा, रिकमेंडेशन में जाएगा। आप लोग भी यूँ मोबाइल के अपना नोटिफिकेशन खोलोगे, एकदम एक तस्वीर नज़र आएगी आपको, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उस पर क्लिक कर दोगे, जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, सो थंबनेल की ये इंपॉर्टेंस है जो हमने आज देखना था, कर लिया।